जय श्री राधे। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के श्री नाम की इतनी महिमा है कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में नाम महिमा प्रकरण में लिखा कि कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। नाम की कितनी बड़ाई करूं, अंत में यही कहता हूं कि भगवान श्री राम जिनका नाम ले लेकर हम लोग इस भव सागर से पार हो जाते हैं, वे भी नाम की बड़ाई नहीं कर सकते। अर्थात भगवान से भी बड़ा भगवान के नाम को पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बार बार बताया है। उन्होंने तो कई उदाहरण दिया है श्री रामचरितमानस में। राम एक तापस्ती तारी, किंतु नाम जपने का साधन क्या है? हम भगवान के नाम को सरल तरीके से और अत्यंत प्रभावशाली नाम कहां पाएं और कैसे जपें? तो भगवान के नाम के जपने के दो मुख्य साधन हम आपको प्रायः बताते हैं। एक तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, जिसमें भगवान के लीला प्रमुख अर्थात भक्तों के उद्धार के लिए जहां जहां भगवान ने महान कार्य किए हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य के कारण जो उनके श्री नाम पड़े, उन नामों का पूरा संग्रह श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ले जाकर अपने मुख्य भक्त, परम भक्त पितामह भीष्म से उनके श्रीमुख से युधिष्ठिर को सुनवाया था और बीच में खड़े होकर स्वयं अनुमोदन किया था। यह विष्णु सहस्त्रनाम अत्यंत प्रभावशाली है। इस स्तोत्र का पाठ करते ही आप वेद वेदांत समस्त धर्म ग्रंथों का पारायण कर लेते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद आप भगवान के उन दिव्य हजार नामों का पाठ कर लेते हैं या दिव्य नाम हजार नामों से स्तुति कर लेते हैं, जो समस्त वेद वेदांत उपनिषद महापुराण से खोज खोज कर निकाले गए हैं। और दूसरा साधन है अपने गुरुदेव भगवान द्वारा प्राप्त दीक्षा मंत्र। ये दोनों उपाय भगवान को प्राप्त करने के लिए और संसार में विजय प्राप्त करने के लिए बड़े श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान नाम के जप के लिए, जिसे शास्त्रों ने, संतों ने बार बार वर्णन किया है, केवल दो साधन आपके पास ऐसे हैं। एक तो श्री संप्रदाय, श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से प्राप्त दीक्षा मंत्र, जो भगवान के ही श्रीमुख से तीनों मंत्र जो दीक्षा में दिए जाते हैं, उन्हें जप कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं और लौकिक समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। समस्त भौतिक सुख करतल प्राप्त कर सकते हैं। और यह दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र,
जिसमें एक साथ ही 1000 नामों का संग्रह है, जिसे पढ़कर आप समस्त लौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं और समस्त पारलौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में हम बड़े बड़े अनुष्ठान, तप, व्रत, कठिन कठिन ये सब नहीं कर सकते। करते हैं तो इसमें त्रुटि हो जाती है, किंतु नाम कीर्तन को संतों ने सबसे प्रभावी बताया है। तो नाम कीर्तन में सबसे अच्छा साधन यही है कि आप गुरुमुखी होकर अधिक से अधिक भगवान रामानुजाचार्य संप्रदाय या श्री संप्रदाय से दीक्षित होकर महान मंत्र जपें और दूसरा से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र खूब पढ़ें। इससे सरल भगवान नाम, सुलभ भगवान नाम, प्रभावी भगवान नाम और आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो फल श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण का है, वो फल एक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का है। वही फल अपने गुरुदेव भगवान द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र का है, जिसे हम तुलसी की माला पर एक माला जपते हैं तो 108 महामंत्र जप लेते हैं। यह मनुष्य शरीर भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुई है, अतः हमें जैसे ही समय मिले इस संसार के जीविकोपार्जन के साधन के बाद हम इधर उधर न भटक कर केवल भगवान नाम जपें, क्योंकि भगवान नाम जप कर यह शरीर भी पुनः प्राप्त की जा सकती है, मनुष्य शरीर, और भगवान का पार्षद भी बना जा सकता है, वैकुंठ लोक प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर जो भगवान ने यत्न करने के लिए, तप करने के लिए और भगवान नाम जपने के लिए ही मात्र करुणा करके प्रदान किया है, यदि यह शरीर दोबारा छूट गई और फिर हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगे तो ना जाने कब यह शरीर फिर भगवान करुणा कर दें और फिर हम भगवान नाम जपें। इसलिए केवल हमारा मन मस्तिष्क सांसारिक सुविधाओं को प्राप्त करने में ही न लगा रहे, और वह भी सांसारिक सुविधा भी बिना भगवान नाम जप करे नहीं मिलती है। ये मनुष्य का भ्रम है कि सांसारिक सुख या लौकिक सुख बिना भगवान नाम जपे प्राप्त होगा। उसके लिए भी भगवान नाम जपेंगे तभी ये संसार का सुख प्राप्त हो सकता है। तो जो संसार का सुख भगवान नाम जपने से ही प्राप्त होगा, तो क्यों न हम पीछे पड़कर अधिक से अधिक भगवान नाम जपें, जिससे ये सांसारिक सुख भी प्राप्त हो और साथ साथ इस आत्मा की यात्रा में हम उन सब पदों को प्राप्त कर सकें जो भगवान नाम जप करने के बाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे।